हम सभी के पास बहुत सारे इमोशंस हैं, हम फील भी बहुत सारे इमोशंस करते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है इन इमोशंस को एक्सप्रेस करना। और इस वीडियो में हम उसी को थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश करेंगे। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू न्यू, हाय आई एम तन्या। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। पर उससे पहले ये समझते हैं कि इमोशंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं, या उन्हें एक्सप्रेस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इमोशंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो हमारी पहली साइन होती है किसी भी चीज़ की। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट परपेतुआ नियो कहती हैं कि वो हमारे फर्स्ट इंटेल इन अ वॉर है। तो आपको अपनी सराउंडिंग में कैसा फील हो रहा है वो एक्चुअली आपका सबसे बड़ा साइन है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है। तो अगर आपको सेफ फील नहीं हो रहा है, या आपको गुस्सा आ रहा है, या आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, मतलब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप खुश हो, कंफर्टेबल हो, तो आपके इमोशंस आपको बता रहे हैं कि ओके दिस इज़ अ सेफ प्लेस, राइट। इसलिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन इमोशंस को एक्सप्रेस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आवर लाइफ इज़ द सम ऑफ रिलेशनशिप्स दैट वी हैव। अगर आपके आसपास की रिलेशनशिप्स अच्छी हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है आपकी लाइफ अच्छी है। अगर आपके आसपास की रिलेशनशिप्स ख़राब चल रही हैं तो आप सोचोगे कि लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा। और ये सिर्फ दूसरों के साथ के रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स और फ्रेंड्स और पार्टनर्स की बात नहीं है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। अगर आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ और दूसरों के साथ अच्छी है तो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छी नहीं है तो आपको आपकी लाइफ अच्छी नहीं लगेगी। और इसलिए इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स अ लॉट। अब समझते हैं हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर इमोशंस बेटर। सबसे पहली चीज़ जो आप इसके लिए कर सकते हो वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। जब आप खुद से क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, आप खुद के थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छे से समझोगे, तभी तो आप दूसरों से अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद पहले अपने इमोशंस को समझो और फिर उन्हें अच्छे से फ्रेम करो और फिर उन्हें अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। तो इसलिए खुद से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, या तो आईने के सामने या कैमरा के सामने बैठो और खुद से बातें करो बिना जजमेंट के। किसी भी इमोशन को अच्छा या बुरा टैग मत दो, बस बातें करो। और अगर ये आपके लिए अनकंफर्टेबल है तो लिखो, जो भी मन में आ रहा है वो लिखो। भले ही वो कुछ नेगेटिव भी है उसको भी पूरा लिख डालो, और ज़्यादा नेगेटिव है तो उसको फिर बाद में जला दो ताकि वो गायब हो जाए आपकी लाइफ से, राइट। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद से इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो और खुद से इमोशंस के बारे में डिस्कशंस करो कि आपको क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। दैट विल रियली हेल्प यू टू एक्सप्रेस योर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आप इसके लिए मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हो। सेल्फ एक्सप्रेशन जब आप अच्छे से करने लग जाते हो तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है फीलिंग्स की वोकैबुलरी समझो। हमारे बहुत सारे इमोशंस हैं, 5 बेसिक हैं: जॉय, फियर, सैडनेस, एंगर और डिस्गस्ट। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस हैं। तो एक फीलिंग्स चार्ट होता है, उसमें आप देखोगे कि कितने सारे इमोशंस हैं हमारे। तो जितने प्रिसाइजली आप अपने इमोशंस को समझ पाओगे उतने अच्छे से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जब आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी आप उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई पूछता है हाउ आर यू, हम जनरली बोलते हैं मैं ठीक हूँ या मैं अच्छी हूँ। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, या आज मेरा मन बहुत शांत है। इट्स ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी। आप कितने अच्छे से अपने इमोशंस को और वर्ड्स दे रहे हो, उससे आप अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। और इसी के साथ ये समझना ज़रूरी है कि हम जनरली 2-3 इमोशंस साथ में फील करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही इमोशन फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो आपको पहले बहुत गुस्सा आएगा या इरिटेशन होगा, राइट। और धीरे से फिर आपको दुखी भी लगने लग जाएगा, आप लोनली भी फील करने लग जाओगे। तो ये सारे इमोशंस आपस में उलझे हुए हैं। तो इन सबको सेग्रीगेट करके आप जब समझोगे अच्छे से कि मुझे ये 3-4 इमोशंस फील हो रहे हैं, तब आप और अच्छे से अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओगे। बल्कि इसी के साथ अपने फिजिकल साइंस पे भी ध्यान दो कि आप जब गुस्सा हो रहे हो या आप दुखी हो तो आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आप दुखी हो तो आपकी बॉडी भारी हो जाएगी, अगर आप गुस्से में हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझो कि आप अपनी वोकैबुलरी कैसे रख रहे हो इमोशंस को लेके, आप उन्हें डाइसेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, कि आपको कौन से इमोशंस फील हो पा रहे हैं। और फिर समझो कि आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है इन इमोशंस के बारे में। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू एक्सप्रेस योर इमोशंस बेटर। अगली चीज़ है आई स्टेटमेंट्स यूज़ करना या खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप किसी और को बोलते हो कि तुम्हारे कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तुम ऐसा करते हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है, या तुम मुझे सेफ फील कराते हो, तो आप अपने इमोशंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे थोप दे रहे हो, जिसके कारण उनको गिल्ट या प्रेशर या ब्लेम ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो ट्राई यूजिंग आई स्टेटमेंट्स कि आई फील एंग्री व्हेन यू डू दिस, या मैं ऐसा फील कर रही हूँ जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। अपनी तरफ से बातें करो,
मैं करके बातें करो, आई करके बातें करो, इट विल बी लाइफ चेंजिंग। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जनरली ब्लेम करके या दूसरे के ऊपर पॉइंट करके बात करते हैं। जब आप खुद के इमोशंस की समझ से डिस्कस कर रहे हो और खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो तो आई करके बात करो। अगली चीज़ है, बोलने से पहले वक्त लो, लंबी सांसें लो, गहरी सांसें लो, एक पॉज करो और फिर बोलो, ताकि आपके दिमाग में एक डायरेक्शन रहे कि आपको किस डायरेक्शन में बात करनी है। हमारा दिमाग इतनी सारी जगह पे फैला हुआ रहता है कि हमें डायरेक्शन ही नहीं मिलती। हम एक पॉइंट से जाते जाते 3-4 पॉइंट्स बोल देते हैं साथ में। तो ब्रीथ, पॉज और फिर बोलो, तो यू विल नो कि आपको बोलना क्या है और आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज़ चूजिंग द राइट लिसनर। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक लोग चाहिए, बिकॉज इमोशंस आपको वल्नरेबल बनाते हैं। आप बहुत एक्सपोज फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे राज खुल के टेबल पे किसी ने रख दिए हैं, राइट। तो ये बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं। आप समझो कि आपने किसी को कुछ ग्लास का पकड़ा दिया और आप उन पे ट्रस्ट करते हो, आपको उनमें कॉन्फिडेंस है कि वो उसे तोड़ेंगे नहीं, राइट। तो चूज़ द राइट लिसनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है, शायद वो ना समझे, लेकिन आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बताओ तो शायद वो समझ जाए। जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ ही शेयर कर पाते हो, और वो सही लोग ढूंढना इम्पॉर्टेंट है और वैसा लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर। जब आप अच्छे से सुनते हो तब आप अच्छे से जवाब दे पाते हो। सुनना इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है, और जब किसी को सुना नहीं जाता है ना, वो बहुत ही हर्टफुल होता है कि सामने वाले की बातों को आप सुन ही नहीं रहे हो, उनके इमोशंस की आप वैल्यू ही नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। तो सुनना इतना अंडररेटेड है, लेकिन आप जितना सुनोगे उतना आप समझ के सही जवाब दोगे, सही तरीके से कन्वर्सेशन करोगे, और ऑटोमेटिकली उससे आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होगी और आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगी। अगला पॉइंट है, नो योर ट्रिगर्स। आप कभी कभी एक्सप्रेस इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको फियर रहता है कि आपके ट्रिगर वाली बातें कुछ निकल तो ना जाए। तो अपने क्लोज वंस को पहले ही बता दो कि भाई ये मेरे लिए ट्रिगरिंग है, इसके बारे में बात मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई खाने पे कुछ टोक रहा है तो इट्स वेरी ट्रिगरिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने बचपन से ही जंक फूड ज़्यादा खाया नहीं है, लेकिन पीपल ऑलवेज अज्यूम्ड कि मैं खाती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज वॉज चबी। तो वो मेरे लिए ट्रिगरिंग है क्योंकि वो सच नहीं था और मुझे बचपन में बहुत सुनना पड़ता था उसके कारण। एंड सिमिलरली आपके कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं, मे बी वो आपके क्लोथ्स को लेके हो सकते हैं, आपकी स्किन को लेके हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं। सो नो योर ट्रिगर्स एंड लेट योर क्लोज वंस नो, राइट। अगला पॉइंट है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। वो ऑटोमेटिकली आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो खुद अपने इमोशंस में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि आप बहुत ही क्रिएटिव वे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे। सो दैट इज़ समथिंग दैट माइट हेल्प। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। सारे इमोशंस आपके लाइफ का पार्ट है और हर इमोशन की अपनी खुद की एक जगह है। तो किसी को भी अच्छा या बुरा टैग मत दो, समझो कि सारे इमोशंस आपकी लाइफ के साथ जाएंगे। जब आप अपने इमोशंस को जज करना छोड़ दोगे तब आप ऑटोमेटिकली अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख जाओगे। सो या, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर इमोशंस। एंड या, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपके लिए वीडियो कुछ नया था, आपको कुछ सीखने मिला। एंड मैंने एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे वीडियो बनाया है, सो डू चेक दैट आउट। And yeah, that is it for today. So I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace. Bye.